अच्छा मैं सच बताता हूँ, मैं करीब इनके साथ में 1 घंटे बैठा, तो मैं पहले तो सोचा एक बात है, इनोसेंट बात है, मतलब इतना शरीफ सा लगता है कि मतलब कुछ बेवकूफ किस्म के है नहीं शरीफ, बेवकूफ किस्म के लोग, शातिर, बड़े क्रूर, मतलब जिनका चरित्र जो है वो राक्षसों जैसा है, वो इसको बहका देते हैं और इससे कुछ कुछ करवाते रहते हैं। कैसे कैसे ये कौन लोग हैं वो, कौन लोग? ISI जैसे बयान, फिर उसके बाद में क्या क्या करता रहता है, कहीं बिल फाड़ता है, कहीं जो है वो सपा के नेताओं के नाम बिल फाड़ा, प्रधानमंत्री को आखिरकार वो ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा, क्यों खराब लोग आए राजनीति के अंदर? फिर अब देखो पता नहीं कहाँ इसको कौन सी जो है वो इमेज बिल्डिंग वाली ऐसी कौन सी कंपनी दे रखे, जब देखो तब बाएं चढ़ाता रहता है। कहाँ किसने सिखाया है सब, मैंने गुरु नहीं, गुरु घंटाल उसको मिल गए। दरअसल क्या है, मैंने कहा ना ये लड़का जो है बदमाश नहीं दिखता है, लेकिन इसके आसपास जो है ना महा बदमाश, महा शातिर। अरे उनका नाम लेने के लिए ना लेने के लिए मैंने ना संकल्प लिया हुआ है। अब हमारे बड़ों ने कब लेंगे वो संकल्प, कब टूटेगा? 2014 के चुनाव के बाद 6 महीने बाकी है। 6 महीने के बाद में कांग्रेस हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी, सांस्कृतिक समग्र परिवर्तन हो जी। लेकिन 2013 के इन विधानसभा चुनावों में जो 4 राज्यों में 2000 जी, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी का जादू चल पाएगा? 2013 के चुनाव में कांग्रेस की 13वीं होगी और 2014 से नए भारत का निर्माण शुरू होगा और उसकी अर्थी सजाने के लिए और राहुल गांधी जी स्वयं बैठे हुए हैं और उसकी अंत्येष्टि करने के लिए कांग्रेस की जो डेमोक्रेटिक्स पूरा डिपार्टमेंट है वो तैयार है। ये कांग्रेसी खुद भी मरेंगे लेकिन देश को मार के मरेंगे, मींस अमर बेल की तरह। ये आकाश बेल होती है ना, जिस पेड़ पे चढ़े पर उसको खत्म करते हैं फिर खुद खत्म होते हैं, तो इनका तो कुल वंशनाश होना ही है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन पहले देश का भी विनाश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि देश का समूल नाश होने से बच जाए, कुछ तो बचे जिससे कि देश को खड़ा किया जा सके। एक प्रतिज्ञा ले ली है कांग्रेस के खिलाफ। ब्रेक के बाद जानेंगे बाबा रामदेव नरेंद्र दामोदर मोदी के इतने बड़े समर्थक क्यों हैं, और वाकई देश में मुद्दे कई हैं। देश में मुद्दा है लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, देश में महंगाई बढ़ रही है, ये कई बड़े सवाल है। इस पे बाबा की बेबाक राय क्या होगी? ब्रेक के बाद जी मीडिया पर बिग स्टोरी स्पेशल टुनाइट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी स्पेशल टुनाइट और आज हमारे साथ है बेबाकी से बात रखने वाले, अपनी जोश से बात रखने वाले बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, इस दौर के अंदर आपसे बात करते हैं नरेंद्र दामोदर मोदी की, आपके परम मित्र की। कहते हैं अब नरेंद्र मोदी के अंधे समर्थक है। कांग्रेस विरोध ने आपको उनका अंधा समर्थक बना दिया है या फिर कुछ और कारण है? मोदी जी काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के हमारे मुद्दों पर सहमत हैं, इसलिए हमने उनका समर्थन किया है। जिस दिन वो कांग्रेस की तरह यदि हो गए तो उनके खिलाफ भी बाबा ऐसे ही खड़ा होगा जैसे आज कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। हमारी मोदी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है और वो भी फकीर, हम भी फकीर हैं, रिश्तेदारी तो किसी की है ही नहीं। एक सपना है कि देश सूबे का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अरे है। वो राजा है तो साधु तो महाराजा होता है अमीश भाई, या कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है। एक संकल्प है, देश बचना चाहिए, हम सत्य, धर्म और न्याय के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा बाबा जी काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आपके मुद्दों पर मैं 100 नहीं 200% सहमत हूं जी। आप जो देश को बनाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, मैं उस काम के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी के पास क्या कोई जादू की छड़ी है कि वो आएंगे और एकदम फिनफिनाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाबा रामदेव खुश हो जाएंगे? देखो अमीश भाई, टैक्स असिस्ट नेटवर्क, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी नेटवर्क और वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट, अब तो वर्ल्ड बैंक IMF भी मान रहा है, देश के सभी इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि यदि हिंदुस्तान में ब्लैक मनी नहीं होता, करप्शन नहीं होते, घोटाले, स्कैम्स नहीं होते, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी 10 टाइम्स पावरफुल होती, स्ट्रांग होती। देश की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया। जब देश आजाद हुआ था रुपए डॉलर पौंड तीनों बराबर थे। आज आजादी के 67 वर्ष बाद $1 खरीदने के लिए 67 रुपए देने पड़ते हैं, 67 गुना पीछे धकेल दिया। आज आपको लगता है नरेंद्र मोदी आएंगे, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? हाँ, होगा। देखो मैं कह बड़ी रहा था समस्या है, सारी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई है। ब्लैक मनी और करप्शन का साइड इफेक्ट है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी और ये सारी की सारी जो है महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारा का सारा
उसका साइड इफेक्ट अब आपको थोड़ा सा इसका पूरा जो साइंटिफिक मैकेनिज्म वो थोड़ा बताना चाहता हूँ अमीश भाई, क्योंकि आप तो जो है बिजनेस चैनल भी के भी एक बड़े चेहरे हो आप। मैं आपसे एक साधारण सी बात कहता हूँ, सारी जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी हैं वो कहती हैं 25 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 100 लाख करोड़ रुपए बाहर गया है उसमें, क्योंकि उन लोगों ने ओवर इन्वाइसिंग, अंडर इन्वाइसिंग, हवाला को नहीं गिना तो 25 लाख करोड़ रुपए जीएफआई ने कहा, ये 100 लाख करोड़ रुपए बाहर गए, 10% है ब्लैक मनी का। इसका मतलब 90% या 900 लाख रुपया, 1000 लाख करोड़, पूरा नहीं आए कोई बात नहीं, यदि आधा भी आता है तो भी हिंदुस्तान को 500 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। कैसे लाएंगे? उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखो इसकी प्रोसीजर क्या होगा, एक तो जो एफडीआई है उसकी हु इज द अल्टीमेट ओनर, तो अल्टीमेट ओनरशिप का डिक्लेरेशन का प्रोविजन करना पड़ेगा। जी। एक दूसरा जो है इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के लिए जैसे बैंकिंग सीक्रेसी के लॉज हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह से इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आने से सारी चीजें साफ साफ हो जाएंगी और जो बड़े मगरमच्छ है पता उनका लग जाएगा। जब एफडीआई के अंदर मैंने कहा तो ब्लैक मनी की जो है की है वो, और स्विस बैंक को भी की है वो, माने उससे पता लग जाएगा कि कितने लोगों का यहां और बाहर। जब सरकार एफडीआई करती है तो फिर विरोध करती है बीजेपी, आप उस बीजेपी के साथ हैं अब? नहीं, मैं जो है विदेशी कंपनियों के आज भी खिलाफ हूं, कल भी रहूंगा। देश में पूंजी की कमी नहीं, देश में ईमानदारी की कमी है। बाबा रामदेव आप ही बताइए, आपको स्कॉटलैंड आपने बताया बुलाया जाता है, आपको विश्व की हर जगह बुलाया जा रहा है, तो विश्व जो है वो ग्लोबल हो रहा है और हम बाहर की कंपनियों को आने नहीं देना चाहते। ये किस तरह की सोच है? इस सोच पे सवाल। मैं स्वदेशी की सोच की बात करूं, पहले ब्लैक मनी की बात करता हूं। आधा मैं कहता हूं 50%, 40% भी ब्लैक मनी आएगा, यहां से भी निकलेगा, बाहर से भी निकलेगा। देखो लोग दबा करके बैठे हुए हैं, पैसा तो है, उसको इसीलिए तो बोलते हैं ना अंडरग्राउंड मनी, ब्लैक मनी जो है वो पेपर पर लिखा हुआ नहीं है, अनअकाउंटेड है, बस इतनी बात है तो सही। वो आने से, और वो पैसा यदि हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, रिसर्च और आर्मी, ये ऐसे 10 सेक्टर होंगे जहां ये पैसा लगेगा तो हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को रोजगार मिले। मेरा एक और है कि एक भी ग्राम हमारे देश का रॉ मटेरियल बाहर नहीं जाना चाहिए, उससे हमारे देश में कम से कम मैं कहता हूं 5 से 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है एक काम से। आज भी जैसे पहले तो विदेशी लोग लूट के लेके गए, आज भी हमारे देश का लाखों जहाज भर भर करके रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है। 10-5 रुपए का स्टील बाहर जाता है, 50 रुपए का वापस आता है। और इसमें एक बात मैं आपको एक खास कहना चाहता हूं, जो कहते हैं विदेशी कंपनियां पूंजी लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाती है और यहाँ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है। विदेशी कंपनियां 24 लाख रुपए हिंदुस्तान यूनिलीवर लेकर के आए, आज 24,000 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर, 1 लाख रुपए से ज्यादा का उसका साम्राज्य। ये सारा का सारा झूठ बोला गया। भैया तो इस देश में पूंजी की कमी नहीं है, इस देश में एक संकल्प शक्ति चाहिए, एक गुड गवर्नेंस चाहिए, इस देश के अंदर ईमानदारी चाहिए, नियत अच्छी चाहिए, इसके देश के अंदर करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए। ये सब चीजें आपको लगता है मोदी आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? मोदी आएंगे तो काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, रॉ मटेरियल बाहर नहीं जाएगा, स्वदेशी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ लोग उनको ये कहते हैं कि वो विदेशी को प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा इस देश के अंदर। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा के ऊपर बहुत हद तक नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कहता रातों रात बदल देंगे मोदी, लेकिन देश का के लोग साथ देंगे, 60 महीने का समय हम लोग भी साथ देंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान से इन समस्याओं का समाधान होगा। आपने तो मान लिया नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव में समय, चुनाव में वक्त जरूर है, लेकिन ये जो तख्त पर भ्रष्ट बेईमान लोग बैठे हैं, जो अभी इनके सिंहासन हिल ही नहीं रहे। ओपिनियन पोल का क्यों विरोध कर रही है? जब मैंने 3 महीने पहले कहा था कि 100 से कम सीटें आएंगी कांग्रेस की और 300 मोदी, लेकिन ओपिनियन पोल भी नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं दिखा रहे। वो कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो जाए, लेकिन सरकार बनाएगी, इसका दावा भी नहीं है। ओपिनियन पोल में मोदी जी के बारे में अब भी देखो 2-3 महीने में सब सिनेरियो बदल रहा है। देखो अब क्या होता है, ओपिनियन पोल 2004 में भी गलत साबित हुए थे। देखो मैं खाली ओपिनियन पोल की बात नहीं करता हूं, मैं तो 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, 12 करोड़ लोगों की सभाएं की हैं इस देश के अंदर। ऐसे नहीं